आज कितने खुशी का दिन है। अगर आज राजमहलों में पिताश्री महाराज और माँ होती तो राजमहल और खुशियों से जगमगा उठता। बड़े मालिक की जय हो। कहिए द्वारपाल, तुम तो जानते हो कि आज मेरा गौना होकर आया है। सारी खुशियां आज हमारे घर में आई है। तुम उसी बीच में एक खुशी और आई है। कौन सी खुशी? मैन पोस्ट लाया है। पोस्टमैन? हाँ, पोस्टमैन लाया है। क्या लाया? एक खतरा। खतरा नहीं, खत होगा बदतमीज। जी मालिक। कैसा लेटर है? अब मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ। पढ़ा लिखी? हाँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। छेदी पासवान जी मालिक। ये तो आसाम से मेरे दोस्त ने मेरे नाम से लेटर लिखा है। जी मालिक, अब आप पढ़कर सुनाए। आदरणीय दोस्त गुलाब सिंह, आपको मालूम हो कि मेरी तबीयत इस समय बहुत खराब है और आपसे कुछ जरूरी ऐसा काम है। आप तत्काल आज ही आकर मुझसे आसाम में मुलाकात कराना था। मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं। जी मालिक। आपका दोस्त द्वारपाल। जी मालिक। ये मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है, मेरे दुख सुख में काम आने वाला, और आज अचानक इसकी तबीयत बहुत खराब है। जी मालिक। उधर मेरा दोस्त आज शाम के लिए मेरा बुलावा लेटर के द्वारा भेजा है। जी मालिक। और इधर आज ही हमारा गौना होकर राजमहलों में महारानी दुल्हन बनकर आई है। आज हमारे सुहाग की रात है। तो क्या विचार हुआ आपके? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ द्वारपाल, मैं यही सोच रहा हूँ, अगर महारानी साहबा दुल्हन बनकर मेरे घर आई है, उसे अपना जीवन पूरा मेरे साथ बिताना है। और अगर मेरा दोस्त मुझसे दूर चला गया, मैं उस ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा? लेकिन मालिक, क्या बात? अगर आज चौरौदा मिठाई न खाए तो जान लो जिंदगी भर खाए न पेबो। नहीं, तुम्हारी भूल है। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो हमारे दोस्ती में कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। मालिक, दोस्त 20 थी मिली है, लेकिन मेहरारू एक थी। तुम्हें नहीं मालूम, दुल्हन आई है तो मेरे साथ पूरी जीवन व्यतीत करेगी, लेकिन अगर मेरा दोस्त दुनिया से रूठ गया तो दोस्त ऐसा दोस्त फिर वापस नहीं आएगा। जैसी आपकी आज्ञा। इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात मालिक बोल दिया। इसलिए मैं आसाम के लिए आज ही जाऊंगा अपने दोस्त से मिलने के लिए। ये बात जैसी आपकी इच्छा। हमारे तुम्हारे बीच में होनी चाहिए। लेकिन महारानी को तो सूचना होनी चाहिए। कोई खबर नहीं। अगर बादी मिलेगी, बादी से इतना जरूर बता देना कि महाराज गुलाब सिंह 1 हफ्ते के लिए आसाम गए हैं। जब तक मैं वापस आसाम से नहीं आ जाऊंगा, तब तक मेरी रानी साहिबा का देख रेख बादी करेगी। लेकिन मालिक, क्या? यदि मैं बादी को बुला दूं, आप उससे बता दे तो? जैसी आपकी इच्छा हो। आप बैठिए, मैं बादी को बुला दूं। जाओ, बादी को मेरे पास भेज दो, मैं उससे स्वयं बातें कर लेता हूँ। जाओ जल्दी। जी मालिक। क्या बात है? बादी, जी हाँ। तुम तो मेरे ससुराल से आई हो। जी हाँ, जी हाँ। तुम पूरी जिम्मेदारी के साथ देख रेख कर रही हो। मुझे ऐसा कोई जरूरी काम पड़ गया है जो मैं 1 हफ्ते के लिए अभी इसी वक्त आसाम जा रहा हूँ। क्या? हाँ। आप इसी वक्त आसाम जा रहे हैं? हाँ बादी। तो फिर हमें क्या करना होगा? तुम्हें यही काम करना है। जब तक मैं आसाम से वापस नहीं आ जाऊंगा, तब तक मेरी रानी साहिबा का देख रेख बराबर करना, और ये बात हमारे तुम्हारे बीच होनी चाहिए। ठीक है, जैसी आज्ञा। जाओ तुम जैसे महारानी आप कहें कि मैं वैसे। जाओ महारानी की देख रेख करो। द्वारपाल, मैं चला हूं। जी मालिक। सेनापति करण सिंह से मुलाकात करूंगा जो आज्ञा। और उनसे कहूंगा कि मेरे घोड़े को तैयार करो और मुझे इसी वक्त स्टेशन तुम लेकर चलोगे। जो आज्ञा। मैं चलता हूँ करण सिंह के पास। चलिए मालिक। जो बसे है दिलों में हमारे, हम उन्हीं
पता पूछते हैं। ए भैया यही बात में एक थी बाबा साहब के गीत बा। काहे मुख बहुजन से मोड़ गईला साहब जी, काहे मुख बहुजन से मोड़ गईला साहब जी, हम अधी जलवे न छोड़ गईला साहब जी। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, इसलिए कि गुलाब सिंह का गाना मैं ले आया घर पे और राजमहल में चहल पहल हो गया है। खैर कोई बात नहीं। मालिक नमस्ते। नमस्कार। भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। बेटा गुलाब से हाँ चाचा सेनापति, बात क्या है जो हमारे पास आए हो? बस कोई ऐसा जरूरी काम ही पड़ गया जो तुम्हारे पास मुझे आना पड़ा। क्या ये बात है? हाँ चाचा जी। कहो क्या बात है? सुनो मेरी बात को चाचा, सुनो। तो करण सिंह तौर से सुनिए तुम्हें कभी गफलत नहीं हाँ तो क्या कर रहे हो? सुने मेरी बात को। क्या बात है? और बड़े सरकार आपने कैसा फितरा सुनाया। और आज ही आपका दौरा होकर के आया। रहना बिताना
चाहिए कि आज आपकी सुहाग की रात है, आज ही गौना होकर के आए हैं और आज आप आसाम जाना चाहते हैं। चाचा जी, ये कौन सी बात है? तुम तो जानते हो जो गुलाब सिंह कहता है क्या? उसे करके दिखलाता है। जानता हूँ बेटा। सुनो मेरी बात को। बोलो। अरे जुबान से कह दिया है जो कुछ उसे कैसे मुकर जाऊं, जुबान तो जुबान से कह दिया जो कुछ उसे कैसे मुकर जाऊं। अरे इरादा जो किया है दिल में उसे करके दिखाना है। इरादा तो करो तैयार, घोड़े को नहीं देरी लगाओ तुम्हें। अरे समय से इस स्टेशन पर ही मुझे पहुंच जाना है। ये बात है। बेटा गुलाब सिंह, कहिए सेनापति चाचा जी। मानता हूँ तुम्हारे दोस्त का पत्र आया है हाँ, और आपको जरूरी आसाम जाना है। तुम्हें बेटा तुम्हारी जिद को रोक नहीं सकता हो। आपका घोड़ा तैयार है, आप जाइए। सेनापति जी हाँ बेटा। मैं एक हफ्ते के लिए आसाम जा रहा हूँ। जब तक मैं आसाम से वापस ना जाऊं तब तक बंगाल शहर की बागडोर तुम्हारे हाथों में है। घबराओ नहीं बेटा, मैं जब तक बंगाल शहर में आपके आऊंगा कहीं बाल बाका नहीं होने पाएगा। बस मुझे तुम पर यही नाज है कि तुम राजमहल से लेकर सीमा सरहद तक की देख रेख बराबर करोगे। कोई फर्क नहीं बेटा। कोई मेरे राजमहलों में कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चलता हूँ, तैयार हूँ, तैयार होकर तुमसे मुलाकात करूंगा। तुम मेरे घोड़े को तैयार करके मेरे पास आओ। बहुत अच्छी बात है बेटा। आओ, मैं चलता हूँ। चलिए बेटा। क्या बात है। बहुत गुलाब सिंह, आज ही आपका गौना होकर के आया और आज ही आप एक हफ्ते की छुट्टी आसाम जा रहे हैं। और उधर महारानी अपने सुहाग रात की इंतजार करेगी। वो अपने दिल में क्या सोचेगी। लेकिन ये भी ठीक है गुलाब सिंह की बात कि धर्मपत्नी आई है महलों में तो कभी धर्मपत्नी से मुलाकात कर सकता हो, लेकिन अगर दोस्त का लेटर आया नहीं जाऊंगा दोस्ती टूट भी सकती है। ए मालिक, समय समैया की बेला है, समय ने आवे बारंबार। समझ रहा हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। गुलाब सिंह का घोड़ा सजाऊंगा और गुलाब सिंह को आसाम जाना। चलो आओ मालिक, बेटा। नमस्ते। ओ बाबा को भूल करके कहाँ जा रहे हो तुम?